हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बीके सक्सेस चैनल। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लखनऊ यूनिवर्सिटी बीए थर्ड सेमेस्टर का हिस्ट्री क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। हिस्ट्री क्वेश्चन पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही इसी वीडियो में शामिल है। आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और आइए शुरुआत करते हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसा आया था। सबसे पहले यहाँ पे आपको ये पढ़ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पे लिखा होता है कि कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लघुत्तरीय प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक इकाई से एक एक प्रश्न कीजिए। इसका मतलब ये है कि जो आपको शॉर्ट आंसर में जो क्वेश्चन करने होंगे वो सभी क्वेश्चन करने होंगे और हर यूनिट से आपको एक एक क्वेश्चन करना होगा। चलिए देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन आया था। जैसा कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है यूनिट 1 का शॉर्ट आंसर में, इसमें ये पूछा गया था कि कर्नाटक युद्धों में फ्रांसीसियों की असफलता के कारण क्या थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा था कि काल कोठरी की घटना बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम मराठा युद्ध के परिणाम पूछा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल युद्ध की घटनाएं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा था कि विलियम बेंटिंग के सामाजिक सुधार, डलहौजी के शैक्षिक सुधार, प्रथम आंग्ल अफ़गान युद्ध के परिणाम, बेगम हजरत महल के बारे में आपको बताना था शॉर्ट आंसर में। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया एक्ट के प्रावधान और 1813 के चार्टर एक्ट के प्रमुख विशेषताएं बताइए। ये सभी क्वेश्चन जो अभी हमने आपको बताए हैं ये सभी शॉर्ट आंसर में थे। ये शॉर्ट आंसर में जो क्वेश्चन है आपको सभी क्वेश्चन करने हैं, शॉर्ट आंसर में सभी क्वेश्चन करने हैं। और आइए अब हम यूनिट पे आ जाते हैं। जैसा कि ये पहली आप यूनिट देख सकते हैं कि पहली यूनिट में आपको 4 प्रश्न दिए हुए हैं। इसमें से आपका पहला क्वेश्चन इस तरह से है कि ये पहला क्वेश्चन का ए और बी ये दोनों मिला के आपको यूनिट 1 का एक क्वेश्चन माना जाएगा। आपको एक ही क्वेश्चन करना है। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कैसा था। तो पहला क्वेश्चन में पूछा था कि 1746 से 1748 के मध्य आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिद्वंदिता के कारणों की विवेचना कीजिए। आपको एक ही क्वेश्चन करना है था। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये प्रथम कर्नाटक युद्ध के परिणाम। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप इन क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, आप इसे कर सकते हैं, लेकिन आपको ये चूज़ करना है कि 3 का या तो ए बी दोनों करें या तो 2 का ए और बी दोनों ही करें। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आपको अगर जैसे ये क्वेश्चन आता है तो आप इसे कर दें और आप एक 3 का यहाँ पे बी कर दें। ऐसा करने से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको ऐसा ही करना है कि आप हर क्वेश्चन का जैसे आपने 2 सेलेक्ट कर लिया तो आपका ए और बी दोनों करना है, इसी में से यही 2 करना है और आपको ये जो थर्ड वाला है इसको स्किप करना है। आइए अब सेकंड यूनिट पे आ जाते हैं। जैसा कि सेकंड यूनिट में है पहला क्वेश्चन पूछा था कि द्वैत शासन की व्यवस्था की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉरेन हेस्टिंग के बनारस के साथ संबंधों का परीक्षण कीजिए। और इसी में ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसमें ये पूछा था कि स्थायी बंदोबस्त के प्रावधानों की विवेचना कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सहायक संधि की विशेषताओं को इंगित कीजिए। सहायक संधि की विशेषताओं को इंगित कीजिए। ये आपका यूनिट 2 से फिनिश हुआ। और आइए अब यूनिट 3 पे देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन आए थे। जैसा कि ये यूनिट 3 है, यूनिट 3 में विलय के सिद्धांत से क्या अभिप्राय है, वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डलहौजी के सार्वजनिक कल्याण कार्यों का परीक्षण कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें यह है कि 1857 के विद्रोह का सामाजिक कारणों का पुनर्विलोकन कीजिए। क्या आप इस बात से सहमत है कि 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? टिप्पणी कीजिए। और आइए ये लास्ट यूनिट बची है। लास्ट यूनिट में देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन थे। जैसा कि ये लास्ट यूनिट स्टार्ट हो गई, आइए अब लास्ट यूनिट में बताते हैं आपको। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के पारित होने के कारण का विवरण दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1773 के एक्ट की महत्ता पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 1853 के चार्टर एक्ट की महत्ता का परीक्षण कीजिए। और 1833 के चार्टर एक्ट की प्रमुख प्रावधानों की विवेचना कीजिए। ये आपका जो क्वेश्चन पेपर 1 है ये आपका फिनिश हो गया। हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर 1 आपको बता चुके हैं। और आइए अब हम आपको हिस्ट्री का सेकंड क्वेश्चन पेपर बताते हैं। और आप चाहें तो इन्हीं क्वेश्चन पेपर की या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें,
अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते तो आप इस क्वेश्चन के PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF फाइल का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि सेकंड पेपर में कैसा क्वेश्चन पेपर आया था। और फ्रेंड्स, ये है BA थर्ड सेमेस्टर का हिस्ट्री क्वेश्चन पेपर नंबर 2। और आइए अब देख लेते हैं कि सेकंड क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चन आए थे। जैसा कि ये पहला क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर में, इसमें पूछा था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम और फ्रांसीसी क्रांति 1789, इसमें आपको शॉर्ट आंसर लिखना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा था शॉर्ट आंसर में कि क्या है के बारे में शॉर्ट आंसर बताना था, और नेपोलियन की कानून व्यवस्था के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोलियन और चर्च के साथ कोकार्दो और टिलसिट की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा था प्रायद्वीपीय युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स लॉ शॉपेल की कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था ट्रोपो की कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं 1833 का महान सुधार अधिनियम के बारे में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुई ब्रॉक। और आइए अब यूनिट में देख लेते हैं कि यूनिट में कैसे क्वेश्चन पूछा था। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि हर यूनिट से आपको एक ही क्वेश्चन करना है, तो जैसे कि ये 2 करें या तो 3 करें। जैसा कि इसमें पहला नंबर क्वेश्चन पूछा था यूनिट 1 का 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका पर एक टिप्पणी लिखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सभा के कार्यों पर प्रकाश डालिए। जब इस तरह से आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले, 2 का एक ही क्वेश्चन दे रखा या 3 का एक ही क्वेश्चन दे रखा, तो आप या तो 2 कर लीजिए या तो 3 कर लीजिए। और आपको एक यूनिट का जब पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे तो 15 मार्क्स मिलेगा। आपको इस एक यूनिट से एक ही क्वेश्चन करना होता है। और आइए यूनिट 3 पे आ जाते हैं। जैसा कि यूनिट 3 में क्वेश्चन पूछा था नेपोलियन के सत्तारूढ़ होने के उत्तरदायित्व घटनाओं की विवेचना कीजिए। और इसी यूनिट का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में ये पूछा था कि उन कारणों पर प्रकाश डालिए जिनके फलस्वरूप नेपोलियन का पतन हुआ था। और अगली यूनिट 3 पे आ जाते हैं। यूनिट 3 में पूछा था मैटरनिक व्यवस्था के गुणों का वर्णन कीजिए, या फिर ये यूनानी स्वतंत्रता संग्राम पर टिप्पणी लिखे। ये है यूनिट नंबर 4। और यूनिट नंबर 4 में क्वेश्चन पूछा था 1830 की क्रांति के कारणों और परिणाम का वर्णन कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में जो है ये है कार्ल मार्क्स और इतिहास में उनके योगदान पर प्रकाश डालिए। आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि हर यूनिट से आपको एक ही क्वेश्चन करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको ही कीजिए, इसको स्किप कीजिए, या तो अगर आपको ये आ रहा है तो इसको स्किप कीजिए। आप दोनों क्वेश्चन नहीं करेंगे। अगर आप दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और उसके भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। और हाँ, लास्ट में एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब आप एग्ज़ाम फिनिश कर चुके हो, जब कॉपी जमा हो रही हो, तो उस वक्त आप चेक कर लीजिए कि आपने यूनिट 4 या यूनिट 3 या यूनिट 2 का अगर आपने जो क्वेश्चन लिखा है, जैसे कि मान लेते हैं कि यूनिट 4 का आपने 8 नंबर क्वेश्चन किया है, तो क्या आपने आंसर 8 करके इसको अच्छे से लिखा है या नहीं। यूनिट 4 लिख करके आपने क्वेश्चन नंबर यूनिट का 8 लिखा है कि नहीं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे यूनिट 1 या यूनिट 2 ये लिखना भूल जाते हैं और ये क्वेश्चन नंबर भी लिखना भूल जाते हैं। कुछ बच्चे तो सिर्फ ये उत्तर लिख के छोड़ देते हैं, तो इस तरह से उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। आपको ये उत्तर नंबर भी लिखा होना ज़रूरी है कि ये कौन सा क्वेश्चन है। तो ये चीज़ आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा एग्ज़ाम हॉल में अपनी कॉपी जमा करने से पहले। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।